आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, परमुटेशन। तो परमुटेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम मैथ के लिए, ठीक है। तो परमुटेशन में एक अलग पार्ट बना दूंगा, इसके ऊपर भी है क्या, कम्बिनेशन। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको वो डिस्कस करूँगा। तो समझते हैं बात को परमुटेशन की आखिर है क्या। तो देखिए, मैं यहाँ पे डिफिनीशन कुछ पॉइंट लिखा हूँ। क्या लिखा है इंग्लिश वालों के लिए कि नंबर ऑफ परमुटेशन। ऐसे जनरली अगर बात करें कि क्रमचय बोले या परमुटेशन बोले तो सिंपल आप बोल सकते हैं परमुटेशन का मतलब हुआ क्या, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करना मुझे, तो ये क्या है भाई, अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं ना हम लोग। मान लीजिए एक बेंच है, उस पर 5 बच्चों को बैठाना है, तो किस तरह से एक बेंच है उस पर 3 बच्चों को बैठाना है। तो अरेंजमेंट का कितने पैटर्न बन सकता है, समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए कि यही 3 बच्चा एक बेंच है, ए बी सी, इस तरह से एक बार बैठा दिया। तो इसी को अरेंज कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में हम बैठा सकते हैं। तो ए बी सी ये हो गया। अब क्या करूँ ना, बी को फर्स्ट में बिठा दूँ, ए को बीच में, सी, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है। या फिर सी को मैं फर्स्ट में ले आऊँ, ए को रहने दूँ, एक अरेंजमेंट ये हो गया। तो इसी टाइप का अरेंजमेंट करना मुझे। बर्ड दिए हुए रहेंगे, उस बर्ड से टोटल मुझे कितना अरेंजमेंट बन सकता है, कितना बर्ड्स बन सकता है, समझ में। मान लीजिए कि ए बी सी एक बर्ड सी है, ठीक है। या फिर कुछ और भी ले लेता हूँ, जैसे मान लिया एग्जांपल पेन। पेन 3 लेटर वर्ड्स है। तो इस 3 डिफरेंट लेटर वर्ड के हेल्प से हमको और कितने कितने वर्ड्स बनाने हैं, मीनिंगलेस, जो ही नहीं है कि मीनिंग निकले। समझ में आ रही है बात। तो इसको फिर से उसी तरह से अरेंजमेंट करेंगे। मान लीजिए ई को पहले लिख दे, पी और एन, ये एक तरह का वर्ड बन गया। क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा कि मीनिंग मीनिंग निकले, सेंस निकले। ईपीएन, ईपीएन का कोई मीनिंग है, सेंस है नहीं है, बस मुझे अरेंजमेंट करना है 3 लेटर वर्ड का। तो अरेंजमेंट तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अरेंजमेंट होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं क्या है कि फॉर्मूला क्या होगा। अगर मान लीजिए कि रोज दे दिया, ROSE, रोज, ये वर्ड है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट कर रहा हो, दोबारा ऐसा लेटर आया हो, नहीं। तो मैं केस क्या ले रहा हूँ, रिपीटेशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड। मैं ऐसा एग्जाम्पल ले के चल रहा हूँ कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेगा, एकदम डिफरेंट डिफरेंट लेटर है। इस रोज से मुझे 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, 4 लेटर वर्ड्स, या फिर 3 लेटर वर्ड्स। तो 4 लेटर वर्ड्स बनाना है मुझे। तो कैसे कैसे अरेंजमेंट करेंगे हम लोग, क्लियर। तो ROSE, एक तो ये हो गया ऑलरेडी। और क्या कर सकते हैं, ओ को पहले लिख दें, आर को सेकेंड टाइम में लिख दें, SE, एक इस टाइप का बन गया 4 लेटर वर्ड, एंड सो ऑन। तो क्या इस तरह से बनाएंगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, समझ में आ रही है बात। सोचना पड़ेगा ना। चलिए 4 लेटर का था तो थोड़ा बहुत सोच कर लिख भी दीजिएगा। 10 लेटर का कोई वर्ड हो, जैसे इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में कुछ रिपीटिशन आ जाएगा तो उसका केस अलग होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा वर्ड होंगे, 6 लेटर का वर्ड होंगे, 8 लेटर का वर्ड होंगे। तो उसको हम लोग मैनुअली हम लोग सोच सोच के बनाने के लिए बैठे हैं, तो एक ही क्वेश्चन बनाने में टाइम, पूरा एग्जाम का टाइमिंग कंज्यूम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। इस तरह से सोच सोच के नहीं बनाना है, इसका एक पैटर्न है। 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो इसमें से कोई भी 3 लेके चलेंगे। तो ROS एक इस तरह का अरेंजमेंट हुआ, या फिर OSE, या फिर SEO, एंड सो ऑन। बहुत सारा ऐसा वर्ड बनेंगे। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कहने का कि n विभिन्न वस्तुओं के
क्रम परिवर्तन की संख्या r ली गई, ठीक है। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कितना लेटर है इसमें, रोज में टोटल कितने लेटर हैं, 4 लेटर्स हैं। 4 लेटर्स का वर्ड बनाना, वो भी कैसा, डिफरेंट डिफरेंट, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो इस 4 लेटर्स में केस देगा कि हम इस 4 लेटर में से कितने लेटर का वर्ड्स बनाना चाहते हैं, कितने ले रहे हैं, आर एट ए टाइम, यानी कि हम एन में से कितना ले रहे हैं, आर। समझ में आ रही है बात। तो ये जो आर है या तो लेस देन या इक्वल टू एन भी हो सकता है, और आर ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ये आर इसके बीच में होना ही चाहिए। समझ में आई बात। कहने होता कि एन, इस केस के लिए एन टोटल कितना है, 4 लेटर है ही है, तो टोटल लेटर्स कितना है, 4। तो इस केस के लिए 4 लेटर वर्ड बना रहा है, तो इस केस के लिए आर कितना है, 4 ही ले रहे हैं। 3 लेटर वर्ड्स में एन 4 है, टोटल कितना लेटर है, 4 है, लेकिन आर कितना लेना है, 3 लेना है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना कि कितने लेटर का वर्ड्स बनाना है, 2 लेटर्स का वर्ड बनाना है या 3 लेटर का वर्ड बनाना है या 4 लेटर। 3 लेटर का वर्ड बनाना होगा तो आर 3 हो जाएंगे, और एन तो टोटल लेटर्स पता ही है 4। ये तो समझ में आ गया। तो इस सब का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं बता दूं, इसको एन पी आर बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि टोटल एन ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम कितना का अरेंजमेंट करना है, कितने लेटर का, आर लेटर का एट ए टाइम, एक बार आर नंबर का। समझ में आ रही बात। रोज में टोटल 4 लेटर था, तो ये टोटल एन 4 हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग अगर 4 लेटर वर्ड बनाना है तो आर कितना हो जाएगा, 4। तो इस पे फॉर्मूला बिठाऊं तो कितना हो जाएगा, ये 4p4, एन भी 4, आर भी 4। इस केस के लिए 3 लेटर वर्ड बनाना है तो क्या हो जाएगा, 4p3। चलिए, ये तो बस लिखना भी जाने, लेकिन इसका फॉर्मूला होगा क्या, तो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। उसके अनुसार इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने से पहले एक टर्म आया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, तो मुझे तो भाई इसको अब समझना है कि फैक्टोरियल क्या होता है। हिंदी में ऐसा ही लिखेंगे, फैक्टोरियल, ठीक है। तो मान लिया कि एन फैक्टोरियल का ब्रेक करना है, और एन है यहाँ पे क्या, एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर। फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं निकालने के लिए कहेगा। यहीं पे डिफाइन किया है कि एन क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या होगा, होल नंबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो ऑन। ये देखिए, ये घट रहा है ना, एन में से फिर एक घटा दिया, फिर घटा दिया, तो लास्ट का क्या होगा, 1 2 3 ऐसे होगा। समझ में आई बात। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, एन की जगह मैं अगर 8 फैक्टोरियल लूँ तो इसको ब्रेक करें तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 11 फैक्टोरियल। तो मैं ऐसा नहीं कि सबको इसी वे में लिख दें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू लास्ट में 8 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। 8 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1, वहाँ तक लिखने का क्या होता है, 8 फैक्टोरियल तक ही लिख सकते हैं। इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर ना। चलिए, तो भाई अब एक पॉइंट माइंड में आया कि जब ये पूर्ण संख्या एन पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होगा, तो यानी कि 0 हो तो होना चाहिए, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होगा। फैक्टोरियल का डिनोशन ये है, डिनोट करने का सिंबल है, या तो ऐसे करें या फिर एन लिख के इस टाइप का सिंबल दे दें। ये फैक्टोरियल का सिंबल हो गया। 0 का फैक्टोरियल हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होते हैं।
फैक्टोरियल तो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे ब्रेक करते हैं फॉर्मूला के अनुसार। P4 को ब्रेक करें तो 4 फैक्टोरियल n माइनस आर, n में 4 है, r भी 4 है, तो 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल क्या बताया हूँ 1, तो सीधा 4 फैक्टोरियल ब्रेक कर देंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 24 24। इसका मतलब क्या हुआ कि रोज एक वर्ड था 4 लेटर का, उस 4 लेटर के हेल्प से मुझे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे यानी कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो टोटल 24 अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट बोलिए या फिर टोटल 24 वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। ये तो आंसर हुआ फर्स्ट का। सेकेंड का अगर बात करें तो सेकेंड में क्या होगा, टोटल 4 लेटर्स थे, तो n के जगह 4, p कितना ले रहे हैं एट ए टाइम 3 ले रहे हैं, तो फॉर्मूला के अनुसार 4 फैक्टोरियल n माइनस आर 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो 4 फैक्टोरियल अगेन कितना आएगा 24 ही इसका भी आंसर आएगा। क्लियर ना। ये एग्जाम्पल लिया हूँ कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इसे नोट करिए। अब देखते हैं कि कोई लेटर रिपीट करता हो तो फिर उसका हम कैसे निकालते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, रिपीटिशन क्या हो अलाउड हो, अलाउड। तो एग्जाम्पल ऐसा वर्ड लें जिसमें उस वर्ड में लेटर रिपीट कर रहा हो, तो सपोज मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ बुक, ठीक है। तो थोड़ा फील करें, फॉर्मूला से तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है उसका देखते हैं। 4 लेटर वर्ड्स है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बुक में टोटल कितना है लेटर, टोटल लेटर 4 लेटर वर्ड्स है ना, 4 लेटर वर्ड्स है, लेकिन रिपीट कितना कर रहा है, रिपीट ओ कर रहा है कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो अगर हम इसका अरेंजमेंट करें तो देखिए बात को, 4 लेटर को ही तो 4 खाना बना देते हैं सेक्शन। अगर मैं यहाँ पे बी को पुट कर दिया, इस बुक में इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ऐसे में ये है दोनों इक्वल, O1 और O2 दोनों इक्वल है, दोनों है क्या ओ है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं मान लिया कि ये 1 है और ये 2 है, ताकि पता चले कि ये कहाँ गया है और ये कहाँ गया है। यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 2 वाला और के। एक तो हुआ ये अरेंजमेंट, दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं बी। अब O2 को ले आते हैं, O1 को यहाँ ले आते हैं और के। तो एक बात कहिए, ये वाला जो अरेंजमेंट किए और ये जो अरेंजमेंट किए दोनों अलग अलग है, दोनों सेम है। 1 और 2 को अब हटा दें, फिर से तो वही चीज़ है, इसको भी हटा दें 1 और 2 के, यानी बुक को इसी वर्ड को 2 बार लिख चुके हैं। किसके कारण, ओ 2 टाइम्स है, ओ लेटर 2 टाइम्स है, उसके कारण। समझ में आ रही है। तो जितना भी बुक 4 लेटर वर्ड का अरेंजमेंट करेंगे उसमें रिपीट कितना कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। आई होप क्लियर, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बुक, तो बुक में टोटल लेटर कितने हैं 4,
4 लेटर का मुझे वर्ड्स ही बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो ऐसे तो बना ही सकते हैं। ओ पहले दे दें, फिर बी दे दें, फिर ओ दे दें, फिर के, ये बना ना। अगेन ये मान लीजिए 1 और ये 2, तो फिर से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं O2 B O1 के, तो फिर अगेन इसको तो 2 बार लिख दिया। इसीलिए जितना कोई भी लेटर रिपीट कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो 4 लेटर वर्ड है और 4 का सिलेक्शन करना है, चार लेटर का वर्ड्स बनाने हैं। तो 4P4 डिवाइडेड बाय, इसमें लेटर कितना रिपीट कर रहा है 2, तो हम इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो 4P4 ऐसे भी देखा, इसके पीछे तो 4 फैक्टोरियल ही होते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 जा 12। क्लियर? ठीक है, चलिए कुछ और वर्ड ले लेते हैं। इलाहाबाद, ALLAHABAD। टोटल कितने लेटर्स हैं? टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इस 9 लेटर से मुझे वर्ड्स बनाना है। केस है कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं। तो 9 लेटर से तो है, ठीक है, तो 9 ले लिया। बनाने कितने हैं? 9 ही लेटर से बनाना है, उसमें और कुछ काटना छाटना नहीं है। तो 9P9, 9 लेटर था, 8 भी हम 9 ही लिए। लेकिन अब देखना है कि इसमें रिपीट कौन कौन से कर रहा है। तो ए जो है 1 2 3 4, ए है जो 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है। एल, एल है जो 2 टाइम्स रिपीट किया, और तो कुछ है नहीं। तो 9P9 टोटल अरेंजमेंट बोल सकते हैं ऐसा, अरेंजमेंट इक्वल टू 9P9 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। जितना भी रिपीट कर रहा है ना उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9P9 में तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें तो 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को गुना करेंगे तो 2 × 1 ही ना होगा, ब्रेक किया तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 3, तो बस 9 8 72 15, तो 15 15 सत्ते 105, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? तो ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं है तो जितने भी क्वेश्चन होगा आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा, खुद से बन जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन है उसमें दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा, मैं उसको कमेंट में ही मैसेज करके आपका सलूशन बताने की कोशिश करूँगा, पॉसिबल होगा तो। नहीं तो फिर एक सेपरेट वीडियो मैं बना कर आपका सलूशन दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करिए, थैंक यू।